हाय दोस्तों, आशा है आप लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और हम दुखित भी हैं क्योंकि इस प्रकार के जीवन हमारे पुराने जीवन से बहुत ही अलग है और हम घरों में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। हमने पिछले रविवार को ईस्टर मनाए और ईस्टर के आने वाले रविवार के दिन हम दैविक कृपा का, दैविक दया का त्यौहार यानी फीस्ट ऑफ डिवाइन मर्सी को मनाते हैं। जब हम दैविक कृपा का या दैविक दया का त्यौहार मनाते हैं, फीस्ट ऑफ डिवाइन मर्सी को जब हम मनाएंगे, ईश्वर की दया की कुछ बातों पर हम मनन चिंतन करते हैं। इस सारा प्रपंच चर अचर जीव जंतुओं को ईश्वर ने रचा है। हम सभी को ईश्वर ने रचा है। ईश्वर ने इंसान को अपने रूप में सृजा है। उनकी बुद्धि हमें प्रदान की है। इसी के कारण हम जितने भी विकास इस दुनिया में करते हैं उसी के कारण करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपने रूप हमें दिया है। इस दुनिया में जितने भी विकास है, तकनीकी विकास है, परिवहन के साधन हैं, मकान महल, हमने इन धन संपत्ति इत्यादि चीज़ों को हमने अपनी बुद्धि से ईश्वर के साथ मेल बनाते हुए, संबंध बनाते हुए हमने बनाए हैं। इस दुनिया के विकास करने में हम ईश्वर का सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन शैली से अलग एक जीवन शैली अपनाने का कोशिश कर रहे हैं, हम सभी अपने घरों में रहते हैं इस महामारी के चलते, तो हम कभी कभी सोचने लगते हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवालें उठ खड़े हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ईश्वर ने इस सारी चीज़ को अगर बनाए हैं तो हमें इस प्रकार के जीवन जीने के लिए क्यों विवश कर दिया। हमारे भीतर एक सवाल उठ खड़ा हो जाता है कि ईश्वर क्या इतने क्रूर है जो हमें दुख सहने के लिए अपने कमरे के अंदर बंद कर रखा है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें इतने जो ईश्वर की दया के कारण हमें इतने भी चीज़ प्राप्त हुए हैं उस पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए और हम अपने जीवन में मनन चिंतन करना चाहिए, जीवन पर मनन चिंतन करना चाहिए कि जितनी चीज़ हमें मिला है वो सब ईश्वर के दान हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सोच के परे हैं, हमारे बुद्धि के बाहर हैं, उसे हम ज्यों का त्यों रहना चाहिए। ईश्वर पर सवाल करने के लिए इस दुनिया के रचयिता, मेरे रचयिता, इस सारे प्रपंच के सृजनकर्ता पर सवाल उठाना मेरी बेवकूफ़ी है। इसलिए हमें आज के दिन ईश्वर की दया पर, ईश्वर की करुणा पर मनन चिंतन करना चाहिए। फादर जॉय काकनट जो बाइबल के विद्वान हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है। इसका लेख का नाम है पुराने विधान के ईश्वर क्या क्रूर है। इस पर पुराने विधान के ईश्वर के प्रेम की जो बात कही गई है, दो शब्दों से उस बात को बाइबल लेखकर्ता ने हमारे सामने रखा है। दो शब्द है, एक है हसद और दूसरा है रहमीम। इन दोनों शब्दों के द्वारा ईश्वर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। अपने ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए इन दो शब्दों से इस प्रेम को प्रकट किया गया है। पहला शब्द है हसद। इस हिब्रू शब्द हसद के बहुत सारे अर्थ हैं। इस ईश्वर के प्रेम के इस शब्द का भाव हम तभी समझ में आते हैं जब हम ईश्वर हमारे ऊपर दया रूपी कार्य करते हैं। ईश्वर हम पर दया की बातें करते हैं, लेकिन उसके बाहर
चलकर वो उस बात को पूरा करने के लिए हरदम प्रयास करते हैं। इस बात को हम पुराने विधान में हम पढ़ते हैं। जब इस्राएल जनता गुलामी में थे तो ईश्वर स्वयं कहते, हम पढ़ते हैं, हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं कि मैंने ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैंने इस्राएली जनता के दुख दर्द को देखा, मैं उनको गुलामी से निकालने के लिए मैं हर दम प्रयत्न करूँगा। उसके बाद फिर से हम निर्गमन ग्रंथ में हागार की कहानी हम पढ़ते हैं। जब हागार का बच्चा भूख प्यास से रो रहा था तो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर उनको नाम लेकर पुकारते हैं, उनसे संवाद करते हैं, अपने एक मित्र के समान संवाद करते हैं और कहते हैं, हागार, मैंने आपके बच्चे की आवाज़ सुनी है, मैंने उनका रोना सुना है, मैं उन्हें एक महान राष्ट्र के रूप में बनाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम दुख में हैं, दर्द में हैं, हमें अपने बीते दिनों को याद करना है। ईश्वर कितने दयालु हैं। इस समय को हम भले ही समझ नहीं पाते हों, हमें उस पल को याद कर जहाँ ईश्वर हमेशा दयावान रहे हैं, हमारे इस जीवन में मिली सभी बातों को याद कर अभी भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। श्री श्रीजीत कृष्णन ने इन दिनों में एक वीडियो प्रेषित किया, शायद आपके हाथों में भी वो वीडियो पहुंच गया होगा। उनमें उस वीडियो में उसने दो घटनाओं की जिक्र किया है। एक जंगल में खोए हुए एक शिकारी का और दूसरा कोविड-19 बीमारी का शिकार हुआ एक बुजुर्ग का। ये बुजुर्ग आदमी जब कोविड-19 बीमारी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर जब बाहर आया तो उनके जो डॉक्टर नर्स उनसे उनके जो इलाज का पैसे मांगा तो वो एक पल उनके चेहरे को देखकर वो रोने लगा। डॉक्टर नर्स ने उनसे पूछा, सर अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो वो बुजुर्ग आदमी ने उनसे कहा, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बचाए हैं, मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि मुझे पैसा देना है। मैं वेंटिलेटर के लिए 5,000 यूरो व्यय करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात को सोचकर रो रहा हूँ कि मैंने 70 वर्ष तक मुफ्त में ऑक्सीजन स्वीकार किया। मैंने कभी सोचा नहीं है कि ये ईश्वर मुझे फ्री में दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम घर के भीतर दुख में हैं तो हम ये नहीं भूलना चाहिए ईश्वर अपने ऊपर दया दिखाकर कितने दिनों में हमें फ्री में ज़िंदगी दिया है, इतने दिनों हमें फ्री में सुकून दिया है, शांति दिया है, फ्री में हमें इस परिवार को दिया है, मम्मी पापा को दिया है, बाल बच्चों को दिया है, मेरे अपनी पत्नी को दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ईश्वर की दया पर गौरव महसूस करना चाहिए। हमारे ईश्वर हमें तिरस्कार करने वाला नहीं है। दूसरी घटना, उन्होंने इस वीडियो का कैप्शन रखा है 10th अप्रैल इफ़ेक्ट। इसमें उन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का उस लॉ का प्रयोग करते हुए किस प्रकार हम अब ईश्वर पर कृतज्ञता व्यक्त करने से चूकते हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। एक शिकारी जंगल में फंस जाता है, 2-3 दिन तक वो जंगल में घूमता रहता है और वो भूख प्यास से थकता है और वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। 2-3 दिन जंगल में घूमने के बाद उसे एक एप्पल का, सेब का पेड़ दिखाई दिया। वो बहुत खुश हो गया। वह 10-20 सेब एकत्रित कर ली और वो सेब खाना शुरू कर दिया।
पहला सेब उसने जब खाया उसे बहुत टेस्टी लगा। उस प्रकार तीसरा और चौथा एप्पल भी उसे टेस्टी लगा। जब सेब खाते गया, सेब की जो टेस्ट है, रुचि है, उसका स्वाद घटता गया। और जब सेब खाना शुरू कर दिया, वो बीच में सेब का कुछ टुकड़े फेंकने लगे। और जब 10वां एप्पल आ गया, वो सेब खाना बंद कर दिया और सेबों को फेंकने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद जब हम दुख के पल में हैं, हमारे जीवन में भी ये 10th एप्पल इफेक्ट का नियम लागू होता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ था, हमारे जीवन में सब कुछ है, हमें धन दौलत है, ऐशो आराम है, गाड़ियां हैं, मकान हैं, हमारे सारे संबंधी हैं, हमारे खुशी में भाग लेने के लिए, तो हमने ईश्वर को भुला दिया। हमें याद रखना चाहिए कि इस पल ईश्वर की उस दया को याद करके उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए है। हम घर में सुरक्षित रहते हुए उस दया का, उनके जो कृपा को याद करें, उनके कृपा पर जीवन बिताने का प्रयास करें। यही जब हम दैविक दया का त्यौहार मनाते हैं, ईश्वर हमसे आग्रह करते हैं। और दूसरे शब्द बाइबल में हम देखते हैं, वो है रहमीम। रहमीम शब्द ईश्वर के मातृभाव का वर्णन करते हैं। रहमीम शब्द का वास्तविक अर्थ माँ की कोख है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के कोख में स्वस्थ महसूस करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, वहाँ पर वो सुकून, आनंद, शांति अनुभव करते हैं, उसी प्रकार रहमीम शब्द के प्रयोग से ईश्वर के प्रेम का वर्णन बाइबल में किया गया है। जिस प्रकार हम एक स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, उस अवस्था को इस रहमीम शब्द का प्रयोग करते हैं। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करके देते हैं। हमारे जीवन में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, ईश्वर के दया से जब हम दूर चले जाते हैं, अधिकतर हमारे जीवन में कष्ट संकट आ गया है। जब इंसान ईश्वर से दूर चले जाते हैं, हम अपनी सोच से कुछ करते हैं, हम अपने आप पर निर्भर होकर कुछ करते हैं, तो शायद हम ईश्वर के रास्ते से चले जाते हैं। तो ईश्वर हमें फिर वापस बुलाते हैं। जब हम ईश्वर के दया का त्यौहार आज हम मनाते हैं, उस बात को याद करने के लिए ईश्वर हमसे आग्रह करते हैं कि हमें ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यीशु मसीह इस संसार में आके यही बात हमें सिखाए हैं। ईश्वर का सबसे बड़ा देन है यीशु मसीह। ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया और उन्होंने इस संसार की मुक्ति के लिए, मेरी और आपकी मुक्ति के लिए यीशु मसीह दिया है। केवल उन्होंने शिक्षा नहीं दी है, बल्कि उस शिक्षा के आधार पर उन्होंने जीवन बिताया। दूसरों के लिए जीवन देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। और उसी प्रेम से उन्होंने अपने क्रूस उठाकर मरा और तीसरे दिन जी उठा। पुनरुत्थान का त्यौहार हम मनाए। और ईश्वर का सबसे बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा है उनकी दया। उस कृपा और दया को महसूस करने के लिए हम प्रयास करें। और जब हम घर के भीतर सुरक्षित रहते हैं, इस दया से ओतप्रोत हमारे जीवन में कार्य हो। हम घर में सुरक्षित रहें, सरकार की बातों को मानें, प्रशासन की बातों को मानें, साथ ही साथ हमारे जो गरीब परिवार है उनकी ओर भी दया करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं ईश्वर की दया को महसूस करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे लिए खाने पीने का साधन है, तो मुझे भी याद आना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। मेरे जो जितने भी पड़ोसी हैं वो उन्हें भी खाने के लिए कुछ है। अगर नहीं है, हमें भी सुरक्षित रहते हुए, शासन प्रशासन के बातों को मानते हुए, सरकार की बातों को मानते हुए
उनके और भी हमारे हम दया दिखानी चाहिए। आइए आप सभी को दैविक दया के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी ईश्वर की दया को महसूस करें और साथ ही साथ इस दया को दूसरों तक बांटते हुए सबों को स्वस्थ रहने के लिए मदद करें।